स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा सिर्फ इस जन्म की नहीं है, कि आपके कर्म, आपके सुख दुख, आपके प्रेम और रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य सब कुछ आपके पिछले जन्म की कहानियों से जुड़े हुए हैं। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है। शनि कर्म और न्याय के देवता हैं और यह राशि भी कर्म प्रधान मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मकर जातक अपने पिछले जन्म में अधूरे कर्मों और अधूरे वचनों की वजह से इस जन्म में बार बार संघर्ष झेलते हैं। पिछले जन्म में मकर राशि के जातक अक्सर ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके कंधों पर पूरे परिवार या समाज की जिम्मेदारी थी। वे अपने कर्तव्यों को तो निभाते थे, लेकिन भावनाओं और रिश्तों को नजरअंदाज कर देते थे। इसी कारण इस जन्म में भी उन्हें अपने निजी जीवन में भावनात्मक कमी और रिश्तों की परीक्षा झेलनी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे मकर राशि का पिछला जन्म उनके वर्तमान जीवन के प्रेम, विवाह, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। हम देखेंगे कि क्यों कुछ संबंध अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेहनत का फल देर से मिलता है और कैसे शनिदेव की न्यायप्रिय दृष्टि हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मकर राशि के पिछले जन्म की रहस्यमयी कहानियां आपके जीवन की हर दिशा में कैसे असर डालती हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हर खुलासा आपको आपके कर्म और भाग्य की गहरी समझ देगा। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का मार्ग तय करती है, और मकर राशि की आत्मा भी वैसी ही है। पिछले जन्म में यह आत्माएं कठोर तप, जिम्मेदारियां और समाज के लिए त्याग से भरा जीवन जीती थीं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वे अपने दिल की आवाज को दबा देती थी। वे कर्तव्य को इतना बड़ा मान लेती थी कि रिश्तों, प्रेम और अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देती थी। मकर राशि के लोग अक्सर पिछले जन्म में समाज या परिवार के बड़े स्तंभ रहे। कोई सेनापति, कोई प्रशासक, कोई तपस्वी, और इनका जीवन शक्ति और अनुशासन से भरा हुआ था। लेकिन अंत समय में उन्हें खालीपन ने घेर लिया। यही अधूरापन आत्मा को नया जन्म लेने पर मजबूर करता है, ताकि वह इस बार संतुलन सीख सके। दूसरा रहस्य। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, जो आत्मा को पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। मकर जातकों के पिछले जन्म में मेहनत तो बहुत थी, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं कठोरता और कभी-कभी अहंकार भी था। उन्होंने अपने कर्म तो पूरे किए, लेकिन कई बार दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाई। इसी कारण इस जन्म में शनि उन्हें संघर्ष और जिम्मेदारियों से परखते हैं। यह आत्मा जन्म से ही ऐसा महसूस करती है जैसे उसके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ है। यही पिछले जन्म का कर्म बंध है। यही वजह है कि मकर राशि वाले जीवन में जल्दी बचपन का सुख नहीं भोगते, बल्कि शुरुआत से ही संघर्ष उनका साथी बन जाता है। तीसरा रहस्य। ज्योतिष शास्त्र हमें यह सिखाता है कि आत्मा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होती। वह अनगिनत जन्मों का बोझ, कर्म और अनुभव अपने साथ लेकर चलती है। मकर राशि वालों के जीवन को गहराई से देखें तो उनके प्रेम और विवाह के क्षेत्र में जो देरी, संघर्ष या उलझनें दिखाई देती हैं, उनका सीधा संबंध उनके पिछले जन्म की अधूरी भावनाओं और अधूरे रिश्तों से है। पिछले जन्म में मकर राशि के लोग कर्तव्य, अनुशासन और समाज की मर्यादा में इतने बंधे थे कि प्रेम और रिश्तों को समय ही नहीं दे पाए। कई ने अपने प्रेम का त्याग किया, कई ने परिवार की आज्ञा या समाज की परंपरा के कारण ऐसा विवाह कर लिया जिसमें दिल की संतुष्टि नहीं थी, और कुछ ने तो तपस्या या ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाकर भावनाओं को ही दबा दिया। इन अधूरी भावनाओं का बोझ उनकी आत्मा में रह गया, और इसी कारण इस जन्म में जब वे प्रेम या विवाह की ओर बढ़ते हैं तो बार बार उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ता है। चौथा रहस्य। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है।
और शनि का स्वभाव यही है कि वह आत्मा को उसके पिछले जन्म के कर्मों का न्यायपूर्ण फल देता है। इसीलिए इस जन्म में इन जातकों को प्रेम पाने में देरी होती है। कभी रिश्ते में दूरी आ जाती है, तो कभी विवाह के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि निजी संबंध कमजोर होने लगते हैं। शनि उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि रिश्तों में केवल कर्तव्य और अनुशासन ही नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और संवेदनशीलता भी जरूरी है। यही कारण है कि मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में भी कई बार कठिनाइयां आती हैं। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं। पारिवारिक दबाव रिश्ते पर असर डाल सकता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिल की भावनाएं खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन यह सब आत्मा की पुरानी परीक्षा है, जिसे इस जन्म में पूरा करना आवश्यक है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि जब मकर राशि वाले धैर्य और संवेदनशीलता को अपनाना सीख लेते हैं, तो वही शनि उन्हें गहरा और स्थिर प्रेम देते हैं। यह लोग अपने जीवन साथी के लिए ढाल बन जाते हैं और कठिन समय में भी रिश्ते को संभालने का साहस रखते हैं। देर से मिलने वाला प्रेम स्थायित्व और गहराई से भरा होता है। पिछले जन्म का अधूरापन ही इस जन्म में पूर्णता का मार्ग खोल देता है। पांचवा रहस्य, मकर राशि के पिछले जन्म का असर उनके वर्तमान जीवन की आर्थिक स्थिति पर भी गहराई से देखा जा सकता है। ज्योतिष कहता है कि यह राशि शनि की प्रधानता के कारण कर्मफल को लेकर जन्म लेती है। पिछले जन्म में मकर राशि के जातक अधिकतर मेहनती और जिम्मेदार तो थे, लेकिन धन के प्रति उनका दृष्टिकोण संतुलित नहीं था। कई बार वे अपनी मेहनत का फल दूसरों को समर्पित कर देते थे, परिवार या समाज के लिए त्याग करते थे और अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़ देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में उन्हें धन संचय और स्थिरता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मकर राशि वाले अक्सर पाते हैं कि पैसा उनके पास आता है, लेकिन देर से आता है। उन्हें धन पाने के लिए कठिन परिश्रम और लंबे इंतजार से गुजरना पड़ता है। इसका कारण उनके पिछले जन्म का अधूरा कर्म है। उन्होंने पहले जन्म में अथवा तो धन का सही उपयोग नहीं किया, या फिर धन को केवल अपने अहंकार या महत्वाकांक्षा को पूरा करने में खर्च किया। यही वजह है कि इस जन्म में क्षणियों उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि धन केवल परिश्रम और धैर्य से ही स्थायी रूप से प्राप्त होता है। इनके जीवन में अचानक लाभ कम ही आते हैं, और यदि आते भी हैं तो टिकते नहीं। ये सब उनके पिछले जन्म की उस आदत का परिणाम है जिसमें वे धन को सुरक्षित नहीं रखते थे और सोचते थे कि जितना है उतना ही पर्याप्त है। इसलिए वर्तमान जीवन में इन्हें धीरे धीरे बचत और समझदारी से निवेश करने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन यह भी सच है कि मकर राशि वाले जब अपने जीवन में शनि की सीख को आत्मसात कर लेते हैं, धैर्य, अनुशासन और कर्मशीलता को, तो वे न सिर्फ धन कमाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आर्थिक नियम रखते हैं। उनका संघर्ष धीरे धीरे उन्हें आर्थिक स्थिरता और सम्मान दिलाता है। इस तरह पिछले जन्म की गलतियों का बोझ इस जन्म में उनकी जेब पर भारी तो पड़ता है, लेकिन जब वे समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो वही क्षण उन्हें विलंबित सफलता और स्थायी समृद्धि प्रदान करते हैं। छठा रहस्य, कुछ मकर राशि के लोग पिछले जन्म में साधु, संत, योगी या धर्म रक्षक के रूप में जन्मे थे। उन्होंने तपस्या तो बहुत की, धर्म का पालन किया, लेकिन बीच बीच में मोह माया से प्रभावित हो गए। लेकिन उनके तप का फल अधूरा रह गया। इसी कारण इस जन्म में उनका मन बार बार आध्यात्मिकता की ओर खींचता है, लेकिन दुनियावी जिम्मेदारियां उन्हें बांध लेती हैं। वे भीतर से हमेशा किसी खोई हुई साधना या अधूरी तपस्या को पूरा करने की तलाश में रहते हैं। कई बार यही कारण है कि मकर राशि वालों का स्वभाव गंभीर और रहस्यमयी लगता है। सातवां रहस्य, पिछले जन्म में यह लोग अधिकतर जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते थे कि अपने शरीर और स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते थे। परिवार और समाज के लिए त्याग करते करते वे अपने खानपान, आराम और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते थे। इसका परिणाम यह हुआ
कि इस जन्म में उनका शरीर अक्सर थकान, तनाव और समय समय पर बीमारियों से घिरा रहता है। इन लोगों को अक्सर कम उम्र से ही हड्डियों, जोड़ों, दांत या त्वचा से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिछले जन्म में काम के बोझ और कठोर जीवन शैली ने उनके शरीर को जल्दी बूढ़ा कर दिया था और उसी कर्म फल की छाया इस जन्म में भी बनी रहती है। मकर राशि के जातक लंबे जीवन वाले तो होते हैं, लेकिन उनकी उम्र अक्सर संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरी रहती है। शनि उन्हें कष्ट देकर यह संदेश देते हैं कि धैर्य, नियमितता और संतुलन से ही लंबी आयु सुखद हो सकती है। 8वां रहस्य, मकर राशि के कई जातक पिछले जन्म में साधु, योगी या धर्म रक्षक के रूप में जन्मे थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, धर्म का प्रचार किया या समाज को मार्ग दिखाया और उनका जीवन अनुशासन और तप से भरा था। लेकिन मनुष्य चाहे जितना महान हो, मोह माया कभी न कभी उसे छू ही लेती है। कुछ मकर आत्माएं पिछले जन्म में तपस्वी तो बनी, लेकिन मोह के कारण उनका तप अधूरा रह गया। कोई साधना बीच में छूट गई, कोई व्रत पूरा नहीं हो पाया या कोई वचन निभाया नहीं जा सका। इसी अधूरेपन का असर आज भी उनके जीवन में दिखाई देता है। इस जन्म में मकर राशि वाले भीतर से हमेशा किसी खोई हुई साधना की तलाश में रहते हैं। उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि रहती है, लेकिन दुनियावी जिम्मेदारियां उन्हें बांध लेती हैं। 9वां रहस्य, मकर राशि के पिछले जन्म का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन के परिवार और संतान सुख पर भी गहराई से दिखाई देता है। ज्योतिष कहता है कि पिछले जन्म में मकर राशि के जातक अक्सर ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने परिवार की नींव थे। जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाते थे और सबके लिए त्याग करते थे। लेकिन इसी त्याग में वे भावनात्मक रूप से कठोर हो जाते थे और कई बार वे परिवार को सुरक्षा और सुविधा तो देते थे, मगर स्नेह और अपनापन पीछे छूट जाता था। इसी कारण इस जन्म में परिवार और संतान से जुड़े रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। वर्तमान जीवन में मकर राशि वालों को परिवार से उतना भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाता जितना वे उम्मीद करते हैं। कई बार वे अपने माता पिता या जीवन साथी के साथ विचारों में टकराव महसूस करते हैं। ये सब पिछले जन्म की उस अधूरी सीख का परिणाम है जिसमें उन्होंने रिश्तों को दिल से जीने की बजाय केवल जिम्मेदारी समझकर निभाया। संतान सुख के मामले में भी मकर राशि का सफर आसान नहीं होता। कई बार देर से संतान प्राप्ति होती है या संतान की परवरिश में कठिनाइयां आती हैं। कुछ मकर जातक पाते हैं कि उनकी संतान उनसे दूर हो जाती है या मनमुटाव रहता है। यह सब पिछले जन्म की उन परिस्थितियों का असर है जब वे खुद अपने माता पिता या संतान से भावनात्मक दूरी बनाए रखते थे। फिर भी शनि की शिक्षा यही है कि हर जन्म आत्मा को सुधारने का अवसर देता है। मकर राशि के जातक यदि इस जन्म में परिवार के साथ संवाद, स्नेह और सहयोग को अपनाते हैं तो वे इन कड़वाहटों को मिठास में बदल सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी और अनुशासन परिवार को मजबूती देता है और धीरे धीरे वही परिवार इन्हें सम्मान और अपनापन लौटाता है। संतान भी जब इनके संघर्ष और मेहनत को समझती है तो उम्र के साथ उनसे गहरा जुड़ाव बना लेती है। इस तरह मकर राशि का पिछला जन्म यह सिखाता है कि केवल जिम्मेदारी निभाना पर्याप्त नहीं है, रिश्तों में प्यार और संवाद भी उतना ही जरूरी है। जब मकर जातक इस सीख को समझ लेते हैं तो परिवार और संतान दोनों उनके जीवन में सुख और संबल का आधार बन जाते हैं। 10वां रहस्य, मकर राशि के पिछले जन्म का असर उनके वर्तमान जीवन की नौकरी और व्यापार पर भी साफ दिखाई देता है। ज्योतिष कहता है कि मकर राशि शनि की प्रधानता वाली राशि है और शनि कर्म, फल और मेहनत का देवता है। पिछले जन्म में मकर जातक अक्सर मेहनत, अनुशासन और कर्तव्य के लिए जाने जाते थे। वे अपने कार्यस्थल या समाज में जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहते थे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत और लाभ को पीछे छोड़ देते थे। कई बार उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन उसका उचित फल नहीं लिया। कभी कभी उन्होंने दूसरों के लिए अपना काम प्राथमिकता बनाकर अपने लिए अवसर छोड़ दिया। इसलिए इस जन्म में भी मकर राशि वालों को नौकरी या व्यापार में भी वही प्रभाव देखने को मिलता है।
वे शुरुआत में मेहनत करते हैं, पर सफलता धीरे धीरे मिलती है। पदोन्नति, लाभ या मानसान देर से आता है। यह शनि का न्याय है, जो पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल धीरे धीरे देता है। उनके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आना देर से होती है, लेकिन जब आती है तो लंबे समय तक टिकती है। व्यापार के मामले में भी मकर जातक सावधान और अनुशासित होते हैं। पिछले जन्म की सीख उन्हें यही सिखाती है कि केवल जल्दी लाभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि धैर्य, रणनीति और समझदारी से ही स्थायी सफलता मिलती है। कई बार व्यापार में देरी, नुकसान या बाधा उनके भाग्य में आती है, लेकिन यह सब उन्हें मजबूत बनाने और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए होती है। नौकरी या व्यापार में मकर राशि वालों का सबसे बड़ा गुण उनका संघर्षशील और मेहनती स्वभाव है, और यह गुण उन्हें हर चुनौती के सामने टिकाए रखता है। पिछले जन्म की अधूरी मेहनत इस जन्म में उन्हें व्यवस्थित योजना और रणनीति अपनाने की सीख देती है। यदि वे अनुशासन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो देर से ही सही स्थायी सफलता और मान सम्मान अवश्य मिलता है। इस प्रकार मकर राशि का पिछले जन्म उन्हें यह सिखाता है कि नौकरी और व्यापार में तत्काल परिणाम कम ही मिलते हैं, लेकिन स्थायित्व और सम्मान केवल वही लोग पाते हैं जो धैर्य, मेहनत और योजना के साथ अपने कार्यों को निभाते हैं। श्रेणी की परीक्षा के बाद जब यह जातक अपने प्रयासों का पूरा फल देखते हैं, तो उनका करियर और व्यापार दोनों गहरे और स्थिर सफलता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। 11वां रहस्य, मकर राशि के पिछले जन्म का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन के भाग्य और आध्यात्मिक मार्ग पर भी स्पष्ट रूप से झलकता है। ज्योतिष कहता है कि मकर राशि शनि की प्रधान राशि है, और शनि हमेशा कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। पिछले जन्म में मकर राशि के जातक अपने कर्मठ स्वभाव के कारण समाज या परिवार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। वे मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं करते थे, बल्कि अपने परिश्रम को ही सब कुछ मानते थे। यही कारण है कि इस जन्म में उनका भाग्य अक्सर विलंब से खुलता है। मकर राशि वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि अवसर उनके पास देर से आते हैं, या जब आते हैं तब तक वे पहले ही संघर्ष से थक चुके होते हैं। यह सब उनके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन शनि की व्यवस्था यही है कि जब तक आत्मा सही शिक्षा नहीं सीखती, तब तक भाग्य का द्वार पूरी तरह से नहीं खुलता। इसीलिए मकर जातकों का भाग्य अचानक चमकने की बजाय धीरे धीरे और स्थिर रूप से प्रकट होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर राशि वाले पिछले जन्म में कर्म और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते थे कि ईश्वर और आत्मचिंतन के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। वे धर्म कर्म तो करते थे, लेकिन उसमें गहराई और भक्ति की कमी रह जाती थी। इसी कारण इस जन्म में उनकी आत्मा बार बार आध्यात्मिकता की ओर खींचती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और भाग्य साथ नहीं देता, तब यह लोग ध्यान, साधना, मंत्र जप और पूजा पाठ के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को खोजने लगते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में आध्यात्मिकता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो गहरी होती है, और यह लोग शनि की कृपा से तपस्या, धैर्य और संयम के बल पर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करते हैं। उनका भाग्य भी तभी खुलता है जब वे कर्म के साथ साथ भक्ति और श्रद्धा को संतुलित करते हैं। इस तरह मकर राशि का पिछला जन्म यह सिखाता है कि केवल परिश्रम ही काफी नहीं है, भाग्य और ईश्वर पर विश्वास भी जरूरी है। जब मकर जातक इस सत्य को समझ लेते हैं और भक्ति के साथ कर्म करते हैं, तो उनका भाग्य उनके साथ खड़ा होता है और आध्यात्मिक जीवन उन्हें गहरी शांति और आत्मसंतोष देता है। आइए अब जानते हैं मकर राशि के कुछ जरूरी उपाय जो इनके पिछले जन्म के प्रभाव को कम करते हैं और वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। मकर राशि के जातकों के प्रेम जीवन पर पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों की छाया रहती है, जिसके कारण भावनात्मक दूरी या गलतफहमियां हो सकती हैं। इसे सुधारने के लिए नियमित रूप से शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें।
प्रेम में स्थिरता के लिए शुक्रवार के दिन कन्याओं को मीठा भोजन कराना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा हर शुक्रवार शाम को प्रेमी या जीवन साथी के नाम से शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह उपाय पिछले जन्म की कड़वाहट को कम करता है और रिश्तों में मधुरता लाता है। दाम्पत्य जीवन में मकर राशि वाले अक्सर जिम्मेदारियों के चलते कठोर हो जाते हैं और भावनात्मक संतुलन बिगड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। इसके अलावा दाम्पत्य सुख के लिए सोमवार को शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करें और दंपति मिलकर शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करें। हर दिन जीवन साथी के साथ कम से कम कुछ समय हंसी खुशी बिताने की आदत डालें। इससे पिछले जन्म से आई दूरी कम होती है और वर्तमान वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। आर्थिक पक्ष में मकर राशि वाले अक्सर पाते हैं कि धन देर से आता है या टिकता नहीं। पिछले जन्म की धन उपेक्षा का यह परिणाम होता है। इसे सुधारने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल ओम श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनिवार को गरीबों और मजदूरों को काला वस्त्र, तेल या भोजन दान करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही बचत और निवेश की आदत डालें और अनावश्यक खर्च से बचें। यह उपाय शनि की कृपा को बढ़ाते हैं और आर्थिक स्थिरता व समृद्धि लाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरिविष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।